किसी भी देश का वास्तविक उत्थान या उसकी वास्तविक उन्नति या वास्तविक विकास या डेवलपमेंट उसकी प्राणवान और तेजस्वी युवान पीढ़ी से होती है। और युवा तब तेजस्वी बन सकते हैं जब वह अपनी संस्कृति और सभ्यता के जड़ से जुड़ा रहे। लेकिन दुख इस बात का है कि विदेशी ताकतों ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है हमारी गौरवमयी इतिहास, संस्कृति और सभ्यता को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का, उसे नीचे दिखाने का। मैं अपने युवान साथियों से सचेत रहने की प्रार्थना करता हूं। हमारी संस्कृति रूपी कलश में संस्कार रूपी अमृत भरपूर मात्रा में हमेशा से छलकता रहा है, जिसमें विदेशी कल्चर विष घोलने के प्रयास में जुटा हुआ है। जरा विचार करें, हम लोग यदि आदिकाल से ही मातृ नवमी मनाने की परंपरा अपनाते आए हैं, फिर यह अंग्रेजी और पाश्चात्य सभ्यता ने उसे मदर्स डे के रूप में क्यों मनाया? हम कौमुदी महोत्सव मनाते थे, उसे वैलेंटाइन डे के रूप से प्रचारित क्यों किया गया? गुरु पूर्णिमा तो आदिकाल से भारत की भूमि पर मनाया जाता था, फिर यह टीचर्स डे क्यों लाया गया? धन्वंतरी जयंती था तो डॉक्टर्स डे क्यों लाया गया? विश्वकर्मा दिवस थी तो प्रौद्योगिकी दिवस की जरूरत क्यों बनी? यदि संतान सप्तमी थी तो चिल्ड्रंस डे क्यों? रक्षाबंधन था तो सिस्टर्स डे क्यों? भाई दूज था तो ब्रदर्स डे क्यों? अरे ओ विदेशी ताकतों, अगर अपना प्रचार प्रसार करना ही चाहते हो तो कम से कम हमारी ज्ञान के वैभव को तो मत चुराओ, कुछ अपना दिमाग तो लगाओ। विदेशी संस्कृति और सभ्यता का अपना कोई ज्ञान है ही नहीं। भारत सदैव विश्वगुरु रहा है और रहेगा। इसीलिए युवान पीढ़ी से अपील है कि हल्की और ज्ञानहीन अंग्रेजी सभ्यता के पीछे अंधा होकर चलने से अपने देश की मर्यादा की महिमा पर जो प्रश्न चिन्ह लगा है उसे रोके। विदेशी संस्कृति जानबूझकर हमारी संस्कृति को भुला देने की साजिश कर रही है। जानबूझकर हमारी महिमामयी संस्कृति को छोटा और दकियानुसी बताकर हमारी युवाओं को भटकाने का काम कर रही है। नव संवत्सर को अप्रैल फूल डे घोषित कर दिया गया और 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर बना दिया गया। अरे हमें क्या फूल बनाएंगे, हमारी मातृभूमि की सूझबूझ तो ऐसी रही है जो आज पूरी दुनिया एनवायरमेंट डे के नाम का तख्त लेके घूम रही है। हम कई हजार वर्षों पहले से ही आंवला नवमी, तुलसी विवाह, विभिन्न नदियों की पूजा आदि करते रहे हैं, जो इस बात का द्योतक है कि हमारी समझ प्रकृति के प्रति कितनी ऊंची रूप में विकसित था। पतंजलि ऋषि की जो योग विद्या थी उसे आज पावर योगा के नाम पे मार्केटिंग करके बेचा जा रहा है। अमेरिकन सोसाइटी ने प्राणायाम को कार्डियक कोहेरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज के नाम पर बेचना शुरू कर दिया। मेडिटेशन को माइंडफुलनेस के नाम पर, योगा को स्ट्रेचिंग एवं रिलैक्सेशन वर्कआउट के नाम पर, उपवास अब बन गया है इंटरमिटेंट फास्टिंग। लेकिन उसी जगह पर आयुर्वेद और योग को अंधविश्वास बनाकर पेश किया गया। सचेत रहने का समय है। हमारी आध्यात्मिक ध्यान परंपरा से मानस ध्यान, मानस जप और मन, चित्त और बुद्धि को पूर्ण क्षमता देने वाली जो टेक्निक थी उसे विदेशी लोगों ने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के नाम पर मार्केटिंग करके हमें ही बेचने का काम करने लगा है और हम अपनी संस्कृति को नीच दृष्टि से देखने लगते हैं। आज वक्त आ चुका है कि हम समझ जाएं, नहीं तो हमारी ही वेद और शास्त्र और संस्कृत के ज्ञान को यह विदेशी लोग हमसे ही पैसा लेकर हमें बेचने लगेंगे। सचेत हो जाएं, अपनी जड़, अपनी पौराणिक परंपरा, त्योहार और उत्सव से जुड़ें।